डायरेक्टर हैं, ये बिल्डिंग का काम होता है इनके यहाँ। ये फिल्म भी बनाने की कंपनी इन्होंने बनाई थी, ये फिल्म मेकर भी हैं। शायद रोल मिल जाए इन्हें, ईश्वर करे एक रोल इन्हें भी मिल जाए उसमें। मैं कहूँगा मुंबई के लोग अगर किसी को पकड़ना है कि आगे पीछे क्या है, आगे से क्या पीछे से क्या, तो जरूर हमारे यहाँ एक है जिसको आप अपनी नाटक कंपनी में भर्ती कर सकते हो। अच्छा नाटक कराना हो, झूठ बुलवाना हो और हिंदू मुसलमान का झगड़ा लगाना हो, किसी को बांटना हो, झूठी सच्ची चीज चलानी हो, फर्जी मुकदमों में जेल भिजवाना हो, फर्जी मुकदमे लगवाकर धाराएं घटवानी बढ़वानी हो, जमीन जायदाद का कोई काम हो, कोई किसी के पास मीट को रखने के लिए कोई जगह न मिल रही हो, किसी की मछली कहीं पाल रखी हो कि लंबे समय तक फ्रीज करनी हो, तो वो भी काम। अभी और भी कारनामे, अभी जो शराब वाली तो पता ही नहीं चली, शराब वाली कहाँ गई भी, शराब वाली भी तो फैक्ट्री है वो, उसमें भी तो है ये। बाकी नेताओं के लिए तो थोड़ा है। नहीं मैं बता दूं, ये बेवरेज कंपनी है, ये यमुना ब्रेवरेज पोंटा साहिब में शराब की फैक्ट्री। शराब, मीट, मछली, बीफ, भैंस कटान, बकरी कटान की परमिशन, ऊंट कटने की परमिशन। अच्छे हिंदूवादी हो तुम भाई, बहुत तकड़े हिंदूवादी हो। मोइन कुरैशी अब तो चला गया बेचारा, लेकिन सबसे बड़ा बीफ एक्सपोर्टर, उसकी कंपनी में डायरेक्टर, उसके साथ इकट्ठे मिलकर बीफ फैक्ट्री चलाएंगे और यहां पर आकर लोगों को गुमराह करेंगे, हिंदू और मुसलमान के नाम पर बेवकूफ बनाएंगे जनता को। मैं सरकार से मांग करता हूं कि सरकार तुरंत के तुरंत जांच करे इस चीज के ऊपर। ऐसे लोगों के ऊपर जांच होनी चाहिए सरकार की तरफ से, और जांच ऐसी होनी चाहिए जिसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। ये इसलिए जरूरी है, इसलिए जरूरी नहीं है कि राजनीति में कौन बड़ा होगा कौन छोटा, ये इसलिए जरूरी है कि इंसानियत जिंदा रहे। ये इसलिए जरूरी है कि यहाँ जो हमारी गंगा जमनी तहजीब है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर जिंदा रहे। और हम तो सीधा कहते हैं कि कोई गलत करे, कोई गलत काम करे, किसी तरह का गलत करे, उसके खिलाफ जो आपको कार्रवाई करनी है आप कार्रवाई करिए, हम कभी उससे पीछे नहीं है। अगर कोई हमारा हिंदू भाई या कोई मुस्लिम भाई, अगर कोई किसी तरह की गलत चीज में, हिंदू मुसलमान कोई अगर शामिल है, उसके खिलाफ सरकार जो काम करती है हम उसके खिलाफ कभी नहीं जाएंगे। लेकिन ऐसे बेरूपिया और कम से कम ऐसे लोग जो सिर्फ और सिर्फ झूठ के ऊपर टिके हुए हैं, जिनकी पूरी सियासत कभी बसपा, कभी सपा, कभी भाजपा, कभी लोकदल के लिए अपशब्द बोलना, कभी किसी दल पार्टी के लिए कुछ बोलना, कभी किसी नेता को डेढ़ जिले की पार्टी, किसी पार्टी को बता देना, ये इनकी चीजें हैं। इनकी कम से कम लोगों को पता चले। यही यमुना ब्रेवरेज, मैं अभी कुछ दिन बाद और खोलूंगा चीजें। इसको इन्होंने 2017 में किसी एक व्यापारी को, किसी ने व्यापारी बेचने के लिए निकाला अपनी शराब फैक्ट्री को, पोंटा चड्डा जो पोंटा साहिब में थी, बेचने के लिए निकाला, तो किसी से मोटी रकम करोड़ों में ले ली और लेने के बाद में उसको एग्रीमेंट कर दिया। जब वो उसको लेने के लिए उसकी रजिस्ट्री या कुछ कंपनी को मालिकाना हक लेना था, तो उसके ऊपर फर्जी मुकदमा करा दिया और उसकी रजिस्ट्री किसी और को करा दी और एग्रीमेंट वाले को भगा दिया मुकदमा लगाकर। वो भी आएगा मौका, वो भी हमारे संपर्क में है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो भी इस तरह के लोग हों, जो इनके सताए हुए हों, जिनकी जमीनों पर उल्टा सीधा दबाव डालकर इन्होंने कब्जे कराए, जिनके साथ ये शामिल हों, हम लोग उनके लिए तत्काल बैठे हैं। हमें उसकी सूचना दें, हम जरूर उस मुद्दों को जनता के सामने जरूर रखेंगे। अब आइए इसके आगे की तरफ। 2013 में जब ये 12 में विधायक बने, पहला हमला होता है इनके ऊपर। 2012 में सरकार बनी, शायद 12 के लास्ट में या 13 में, उसमें मुझे कंफ्यूजन है, लेकिन किसी साल में ये अपने ईश्वर करे हम और वो और भी लोग सही सलामत रहे। ईश्वर 100 साल सबको जिलाए और लड़ाई सही सलामत की सही की है, हम भी सही रहे वो भी सही रहे।
जनता के लिए काम करें, वो भी करें, हम पे जो हो सकता हम भी करें, लेकिन झूठ फरेब तो नहीं चलेगा। पहला हमला हुआ इनके ऊपर, आप पता करिएगा उनसे, जब आपको हाई कोर्ट से सुरक्षा मिली तो क्या कहकर इन्होंने सुरक्षा ली? इन्होंने सुरक्षा ली कि मैं गौ रक्षक हूं, और मैं गौ रक्षा करते हुए कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझसे नफरत करते हैं, मेरी हत्या करना चाहते हैं। हाई कोर्ट में इन्होंने ये एफिडेविट लगाया और इनको हाई कोर्ट से वाइस श्रेणी की सुरक्षा मिल गई। आज तक वो केस लंबित है। मैं इनसे कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, आपको बताएं कि जो वो सुरक्षा जिस समय हाईकोर्ट से मिली थी, जो आपके ऊपर गोली चली थी पहले नंबर पर, उसमें आज तक उस केस में क्या हुआ, उसके लिए श्वेत पत्र जारी करके जरूर बताएं इस चीज को कि भाई आप बताओ ये चीज कि जो पहले आपके ऊपर जो वाइस श्रेणी सुरक्षा जिसकी वजह से मिली थी, उस केस में क्या हुआ, बता नहीं पाएंगे। और फिर सोचो, जैसे ही 17 की सरकार बनी, जो बीच में धमकी आई, कैसे आई, जांच कर ले सरकार, दूध का दूध पानी का पानी कर दे। लेकिन आप तो सब मेरठ के रहने वाले हैं। कैंट जगह कैसी है? कैंट है अति सुरक्षित क्षेत्र, जो मिलिट्री का एरिया है, उसी जगह पर इनकी कोठी है। सोचो, प्रचंड बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, प्रचंड बहुमत की, उसमें ये सत्ताधारी, उसी सत्ताधारी पार्टी के विधायक, और विधायक कैसे, मैं इसलिए कह रहा हूं आपको, लोगों को पता चलनी चाहिए बात, और मैं आपसे कह रहा हूं कि जो आप ये सच्चाई जरूर दिखाइए और बताइए। प्रचंड बहुमत की सरकार, सत्ताधारी पार्टी के विधायक, और कैंट का अति सुरक्षित एरिया, एक सत्ताधारी पार्टी के विधायक पर, जिस पर Z+ की सुरक्षा सीआरपीएफ की, उस समय Z+ की सुरक्षा सीआरपीएफ की केंद्र की थी। और यह भी ध्यान रखना, उसी समय वाइस श्रेणी की सुरक्षा उत्तर प्रदेश से हाईकोर्ट वाली भी थी। दोनों सुरक्षा चल रही थी तब भी। कैंट का क्षेत्र, सत्ताधारी पार्टी, उसी सत्ताधारी पार्टी के विधायक, Z+ की सुरक्षा, और हमला हो जाता है। हालांकि वो गोबर से सना हुआ था, जो वो ग्रेनेड था, वो खुट्टल ग्रेनेड था। वो ग्रेनेड पता नहीं कहां पड़ा, उसकी पिन उसकी छत के ऊपर मिली थी। अभी मुझे याद है, अखबार में छत के ऊपर मिली, रखी हुई उसकी पिन। आज तक वो केस नहीं खुला। ये आज तक उसके लिए कहीं गए, किसी अधिकारी से वार्ता की? उसकी सच्चाई मैं आपको बता दूं, आज उसकी सच्चाई ये है कि उस समय के मौके के तत्काल एएसपी, नाम नहीं लेना चाहता मैं, अब जिले के कप्तान है एक के, उसके ऊपर ये केस था। सदर में कौन एएसपी था आप पता कर लेंगे। उस समय उन्होंने वो केस खोल दिया था, लेकिन सरकार ने सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि सरकार की फजियत होगी, वो केस को दबा दिया गया। मैं कहना चाहता हूं आप सब लोगों से कि उस केस का क्या हुआ कि एक विधायक के ऊपर ग्रेनेड से हमला हो, जिसके ऊपर Z+ की सुरक्षा है। बताइए कितना बड़ा प्रश्न चिन्ह सरकार के ऊपर उठता है। गोलियां चली, खुलासा नहीं हुआ। हम चाहते हैं कि खुलासा होना चाहिए उसका। अब जैसे ही बांग्लादेश की और ये शाहरुख खान वाली बात आई, इसके पीछे से फिर एक धमकी आई। धमकी आई है बांग्लादेश से व्हाट्सएप के नंबर पर, इनके पीए पर। सुनिश्चित करे सरकार कि किसी जनप्रतिनिधि के साथ कोई अनहोनी ना हो, उसकी सुरक्षा पुख्ता की जाए। हम मांग करते हैं आपके माध्यम से, उनकी सुरक्षा से कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। ये बात तो सही है, उनकी या किसी भी जनप्रतिनिधि की, आम आदमी की भी सुरक्षा करने का इंतजाम सरकार का है। लेकिन जब बांग्लादेश से धमकी आ गई, किसी ने बताया, एक अधिकारी ने, नाम नहीं लेना चाहते हम, एक अधिकारी ने हमसे बताया, जानकारी दी, इसी सरकार के अधिकारी ने, नाम ले देंगे तो बेचारे का नुकसान हो जाएगा। उसने बताया कि अब रिव्यू होने वाला था सुरक्षा का, और रिव्यू में सुरक्षा शायद चली जाती। तो ऐसे मौके पर जो बांग्लादेश से धमकी आई है, जिस भी व्यक्ति ने धमकी दी है, कम से कम ये जरूर खुलासा होना चाहिए। अच्छा, आप ही तो सब पत्रकार साथी बैठे हैं। अभी एक भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, उनके ऊपर धमकी आई, धमकी ऐसी निकली, खुद ही दिलवा ली थी अपने आप को। पता है, नाम नहीं लेंगे मैं, क्योंकि वो हमारे नाराज हो जाएंगे, तो कहेंगे भाई नाम बोल दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में।
अभी ये आपके कंकर खेड़े थाने में क्या हुआ था? कहीं आई थी व्हाट्सएप से किसी को धमकी, खुल तो गया था केस, सबको पता है, तो खुल जाए केस। और जो इसमें दोषी हो, अगर मान लिया धमकी सही है तो सुरक्षा आपके पास है ही। और सुरक्षा के लिए और हम कहना चाहते हैं, आम आदमी, किसी को किल्लत है रोटी की, किसी को किल्लत है रोजगार की, किसी की फसल की दाम नहीं मिल रहा, आलू बिक रहा सड़कों पे एक तरीके से इतना सस्ता है, इतनी बुरी हालत है। आप सब लोग बैठे हैं, अपने बच्चों को पाल रहे हैं, किसी तरह अपनी मेहनत से काम चला रहे हैं। एक आदमी के ऊपर 11 साल में, सोचो आप, 11 साल में 66 करोड़ रुपया, 132 महीने सुरक्षा रही है इनके पास, लगभग 66 करोड़ रुपया सिर्फ इनकी सुरक्षा पे खर्च कर दिया सरकार ने। तब भी खतरा है। मुझे पता चला अभी कि आज इस समय मौके पर भी 2 सुरक्षाएं हैं। केंद्र ने Z+ काटी तो यूपी से Z मिल गई, वाई केंद्र की है। आज ही जाइए, अगर मेरी बात करें तो वाई श्रेणी की सुरक्षा CRPF की, उनके साथ केंद्र की है इस समय मौके पे। और दूसरा नंबर जो उत्तर प्रदेश से सुरक्षा है वो है Z की। उत्तर प्रदेश में 10 लोगों के पास Z श्रेणी की सुरक्षा है कुल। और Z+ की जो सुरक्षा है उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय अखिलेश यादव जी, माननीय राजनाथ सिंह जी, विनय कटियार जी, ब्रिजेश नहीं आपके केशव प्रसाद मौर्य जी, दिनेश आपके जो पूर्व दिनेश शर्मा जी, और इनको लगा के 12 लोगों के पास सुरक्षा है Z+ की। और इनके बाद Z की उत्तर प्रदेश सुरक्षा है, वो मात्र 10 लोगों के पास है। इस उत्तर प्रदेश की आबादी है 25 करोड़। रोजाना लोग, जिनकी लोगों की हत्याएं हो जाती हैं, वो एक एक गनर के लिए मारे मारे घूमते रहते हैं कि हमारी हत्या हो जाएगी। और बदमाश चेतावनी देकर, धमकी देकर उनकी हत्याएं कर देते हैं, उनको एक गनर नहीं मिल पाता। उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है। लेकिन ये वहां से पता है कितने कांस्टेबल और दरोगा हैं? 37, 3 दरोगा, 34 सिपाही, गारद घर की अलग, सरदने की गारद अलग, मेरठ की गारद अलग, कौशाम्बी की गारद अलग, 2 पुलिस की गाड़ियां सरकारी खर्चे पर पुलिस लाइन से सुबह तेल भरकर, जनता के पैसे की गाड़ी कमाई को लेकर इनको चलती हैं सुबह ही तेल भर के। और तेल अगर कहीं पर कम पड़ जाए घूमने में तो वहीं पर सरकारी पैसे से दोबारा खर्चे तेल भरा जाएगा, पर्ची बनकर सरकार उसका खर्च करेगी। 34 सिपाही और 4 दरोगा इनके साथ हैं। 2 सरकारी गाड़ियां तेल भर के बिल्कुल फर्स्ट क्लास, अगर खराब होगी तो दूसरी आ जाएगी। और तीसरी गाड़ी जिस थाना क्षेत्र से जाएंगे उसमें वायरलेस हो जाएगा, जानकारी दे देंगे, तीसरी गाड़ी सरकार की वो मुहैया होगी। अब आप बताओ आम आदमी कहां जाए भाई? 66 करोड़ रुपया कैसा दिखावा है भाई ये? कोई बताए इस चीज को। और मैं फिर कहना चाहता हूं, इनकी पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी या किसी की भी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार को वो सुरक्षा करनी चाहिए। लेकिन ये चीज नहीं चलेगी। हमला हो जाता है विधायक के ऊपर और आज तक केस खत्म नहीं हुआ। ग्रेनेड से हमला हो गया विधायक के ऊपर, आज तक केस को कुछ पता नहीं चला। बीच में